Hello everybody, it's me Kajal. Welcome back to my channel. So today's video is a story time video, and this story is very heavy. ठीक है, तो अगर तुम कमजोर दिल के हो तो जस्ट स्किप दिस वीडियो. ठीक है, आगे मत देखो क्योंकि ये बहुत इमोशनल है. ठीक है, इसकी स्टार्टिंग तो बहुत नॉर्मल होगी लेकिन एंड होते होते बहुत ज्यादा तुमको सैड फील होने वाला है. If you are very sensitive type of person then you can even cry. ठीक है, तो ये स्टोरी जो है ये मेरे साथ नहीं हुई है. ये इट्स अ स्टोरी विच माय फ्रेंड टोल्ड मी. तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों के साथ शेयर करी जाए. तो विदाउट एनी फर्दर डिले, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टोरी स्टार्ट करते हैं ताकि तुमको पता चले कि इस स्टोरी में ऐसा क्या है कि एंड होते होते इस स्टोरी का तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हो. और इस स्टोरी के एंड में ना हम कुछ बातें भी करेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है करनी. इफ यू आर यंग, इफ यू आर अ टीनेजर, then please watch this video till the end. Okay, तो या अब स्टार्ट करते हैं. तो ये स्टोरी है दो लड़कियों की. ठीक है, अब उन दो लड़कियों का नाम क्या होता है. एक लड़की का नाम हम रख देते हैं रिया और एक का नाम हम रख देते हैं पायल. ठीक है, तो एक का नाम है रिया, एक का नाम है पायल. ठीक है, नेम्स आर नॉट रियल. ठीक है, नेम्स जो है उनकी आइडेंटिटी अनोनिमस है. तो हाँ ऑब्वियसली, तो आगे बढ़ते हैं. तो रिया और पायल है ना, रिया और पायल ये जो दोनों फ्रेंड है. ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है बहुत अच्छी. क्लास नाइन्थ से ये स्टोरी शुरू होती है जब वो क्लास नाइन्थ में होती है. ठीक है, बचपन से ये दोनों एक दूसरे के साथ रही हैं. साथ में एकदम बातें करना, खाना पीना, उठना बैठना सब सब एक साथ किया है. पढ़ाई लिखाई मस्तियां सब एक साथ करी है. ठीक है, और इन लोगों की क्या आदत थी ना, ये ज्यादा क्लास में किसी से बात नहीं करती थी. ये अपने अपने में ही रहती थी, एक दूसरे से ही बोलती थी, एक दूसरे के साथ ही सब कुछ मिलजुल कर सारी चीजें करती थी. ज्यादा क्लास में इनकी किसी से भी बातचीत इतनी थी नहीं. ठीक है, और किसी को इतना अजीब भी नहीं लगता था, किसी को कुछ अलग नहीं लगता था इतना कि कुछ अलग है, कि बात क्यों नहीं कर रही है, ये अपने अपने में क्यों रह गई है. सब सब कुछ नॉर्मल था. ठीक है, सब कुछ नॉर्मल कि दो दोस्त हैं, दो दोस्त जो आपस में बैठती हैं और आपस में ही एक दूसरे के साथ ही रहती हैं. उनको किसी दूसरे की कंपनी इतनी कुछ खास पसंद नहीं है. ठीक है, तो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल रहता है. क्लास नाइन्थ एकदम नॉर्मल रहती है, इनकी अच्छे से निकल जाती है. ज्यादा क्लास नाइन्थ में कुछ भी नहीं होता है, बस सिवाय कुछ बच्चों के कुछ बच्चे उनको चढ़ाया करते थे, उनके कुछ क्लासमेट कि अपने अपने में रहती हो. ठीक है, और एक एक तरीके से कहता है टॉन्ट मारना, वो बहुत होता था. वो मेरे साथ भी बहुत ज्यादा रिलेटेबल है क्योंकि क्लास सेवन्थ तक मैं भी ऐसी ही थी. तो हमको भी ऐसी बहुत से टॉन्ट सुनने को मिलते रहते थे. तो हाँ, क्लास नाइन्थ निकल जाती है, सब कुछ सही रहता है. अब आ जाती है क्लास टेंथ. क्लास टेंथ में जैसे कि सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो टीचर्स का ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है. ठीक है, बहुत ज्यादा टीचर्स जो है बच्चों को शुरू से ही डे वन से बच्चों को बोलते रहते हैं कि बोर्ड्स हैं, ढंग से पढ़ो, फेल हो जाओगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें बोलते हैं टीचर्स बच्चों को. ठीक है, तो वो भी यही बोला गया शुरू से ही कि अरे ये मत करो, वो मत करो, ज्यादा मिलने मत जाओ. अब जो रिया थी ना, रिया के पेरेंट्स को पायल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. ठीक है, तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो लड़की है पायल, ये हमारी बेटी को बिगाड़ रही है. तो रिया के पेरेंट्स बिल्कुल भी पायल को पसंद नहीं करते थे. लेकिन रिया फिर भी पायल से बात करती थी, मिलने जाती थी, खेलती कूदती थी. तो जब टेंथ शुरू हो गई ना, तो रिया के पेरेंट्स को एक एक्सक्यूज मिल गया कि अगर तुम्हारे बोर्ड्स हैं, अब तुम सारे फ्रेंड्स को कट ऑफ कर दो, जो कि बिल्कुल गलत है. पर उसके पेरेंट्स ने कहा कि सबको सारे फ्रेंड्स को कट ऑफ कर दो, अब सारी यारी दोस्ती छोड़ दो और सीधा पढ़ाई पे फोकस करो. अब देखो, जो रिया थी और पायल दोनों ही ना
कोई बहुत ज्यादा स्टूडियस नहीं थी, इनको बहुत ज्यादा पढ़ाकू नहीं थी, ये पढ़ती थी लेकिन इतना कि एवरेज मार्क्स आ जाए दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं, टॉपर की कैटेगरी में वो नहीं आती थी। वो बैठती भी सबसे पीछे थी, बैक बेंचर्स थी दोनों, ठीक है। तो जब बोर्ड शुरू हुए, मतलब बोर्ड की क्लास, पहली बार जब बोर्ड होते हैं वो वाली क्लास, क्लास 10th शुरू हुई, तो रिया के पेरेंट्स ने रिया को पायल से अलग कर दिया, ठीक है। तो रिया ने जो है बातचीत कम कर दी, रिया पायल के मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं देती थी, मिलने भी नहीं जाती थी, स्कूल भी काफी कम जाती थी क्योंकि वो घर पे बैठ करके पढ़ाई वगैरह किया करती थी। ऑनलाइन कोई उसने बैच वगैरह लिया होगा तो वो उससे पढ़ लिया करती थी, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे रिया ने बात करनी बंद कर दी, मतलब ऑलमोस्ट बंद कर दी बात करनी, क्योंकि वो स्कूल वगैरह भी बहुत कम जाती थी, स्कूल भी आती थी तो स्कूल में भी उसने बात करना बहुत कम कर दिया था, बैठती साथ में थी लेकिन बात बहुत कम करती थी, ज्यादातर बातों का कोई रिप्लाई नहीं देती थी, बस चुपचाप चुपचाप बैठी रहती थी। तो पायल को ये सारी चीजें बहुत अजीब लगी, और पायल को ना रिया के एब्सेंस में उसको ये लगने लगा कि शी कैन नॉट लिव विदाउट रिया, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा जो है ना, क्या कहें, बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट फील हुआ रिया के बिना, ठीक है। तो देखो, पायल को ये चीज 7th 8th से ही लगती आ रही थी, जब उसकी प्यूबर्टी शुरू हुई थी, जो अर्ली फेज होता है एकदम प्यूबर्टी का वो शुरू हुआ था, उसको तब से ही लगता आ रहा था, पर वो कंफर्म नहीं थी। और वो ज्यादा इतना, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह पे वो थी नहीं, उसके भी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, तो उसको भी कुछ ज्यादा मोबाइल वगैरह दिया नहीं जाता था, तो वो भी ज्यादा कुछ देखती नहीं थी, उसको कुछ पता नहीं था। तो वो जान ही नहीं पाई खुद को कभी भी, सीधी सी बात, वो कभी खुद को समझ ही नहीं पाई। जब रिया उससे दूर हुई, तब उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो रिया के बिना बहुत ज्यादा जो है लोनली तो फील कर ही गई है, कि भाई बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड ऑब्वियसली दूर रहेगा तो जो दूसरा है उसको तो लोनली फील होगा ही, पर वो इनकम्प्लीट फील कर रही है रिया के बिना, ओके। तो ये बहुत ज्यादा तुम कह सकते हो वियर्ड है, मतलब अजीब नहीं, ये बहुत स्ट्रेंज नहीं है कि इतना ज्यादा इनकम्प्लीट फील हो रहा है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड जब दूर हो जाता है, एक तो क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं है, तुमको रीजन नहीं दिया है, तो तुमको गुस्सा भी आएगा, ठीक है, बुरा भी बहुत ज्यादा लगेगा कि इतने साल से बचपन से दोस्त हैं, लेकिन इनकम्प्लीट फील होना ये थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा लग रहा था, उसको शुरू से ही, जैसे अभी मैंने बोला था कि अगली फेज से उसको लगता था कि शी इज डिफरेंट। डिफरेंट से क्या, डिफरेंट से क्या मतलब होता है, उसको ऐसा लगता था दैट शी इज नॉट स्ट्रेट, क्योंकि उसको ना कभी भी मेल से जो है, जो उसके बॉयज क्लासमेट्स है, जो उसके मेल फ्रेंड्स है या मेल क्लासमेट्स है, उनसे कभी भी उसको कभी किसी पे क्रश नहीं आया, कभी किसी मेल टीचर पे भी, कभी कभी नहीं, कभी भी नहीं, उसको कभी किसी मेल को उसने उस तरह से एकदम क्रश की नजर से या ऐसे कभी देखा ही नहीं, उसको कोई भी ऐसा मेल अट्रैक्टिव लगा ही नहीं अब तक, जब से उसकी प्यूबर्टी उसने हिट करी है और जब से उसने टीनेज फेज में एंटर किया, उसको लगा ही नहीं कि वो किसी मेल के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव फील कर रही है, अट्रैक्टेड फील कर रही है। तो इसलिए उसको हमेशा ऐसा लगता था, इवन मेल की वजह उसको फीमेल्स अट्रैक्टिव लगती थी, उसको बहुत जो है ब्यूटीफुल, एक तो कहते हैं ना, हाँ, कि एज अ गर्ल तुम दूसरी लड़कियों को भी ब्यूटीफुल कह देते हो, और बहुत सारी चीजें, लेकिन उसका ऐसा था ना कि ब्यूटीफुल लग रहा है that वो तो है ही, जो इंसान अच्छा दिख रहा है वो तो अच्छा सभी को दिखेगा, चाहे वो आइदर इट्स अ मेल और फीमेल, सबको अच्छा लगेगा, लेकिन उसको जो है ना अलग तरीके का उसको अट्रैक्शन फील होता था कुछ फीमेल से, जैसे कुछ एक्ट्रेसेस हो गई या कुछ टीचर्स हो गई, तो उसको शुरू से ऐसा लगता था दैट शी इज डिफरेंट, पर उसने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, उसने हमेशा इस चीज को, इस थॉट को अवॉइड किया। जब रिया उससे अलग हुई ना, तब उसको लगा कि हाँ यार कुछ तो अलग है,
कि बेस्ट फ्रेंड है, अलग हुई है, बुरा लगा, लेकिन इनकम्प्लीट फील हो रहा है, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, एकदम डिप्रेशन सा हो गया उसको, तो समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसे पूरी 10th निकल गई, ठीक है। धीरे धीरे करते करते इनके बोर्ड एग्जाम्स भी हो गए, सब कुछ हो गए। तो अब आती है 11th, ठीक है। 11th में क्या हुआ ना, अब क्योंकि स्ट्रीम्स लेनी होती है 11th में, तो क्या होता है कि जो रिया होती है, रिया साइंस ले लेती है, उसके पेरेंट्स का उसके ऊपर एकदम फोर्स आता है कि साइंस ले लो, साइंस ले लो। तो उनके स्कूल में क्या था ना, साइंस वाले बच्चों को ना वो दूसरे स्कूल में भेज दिया जाता था। साइंस उनके स्कूल में आई डोंट नो थी नहीं थी, ये मेरे को नहीं बताया, पर हाँ साइंस वाले बच्चों को दूसरे स्कूल में भेज दिया जाता था, वहाँ पे उनको उनका एडमिशन कर दिया जाता था। और जो कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे थे वो उसी स्कूल में रहते थे बस, क्योंकि अब क्लासेस तो अलग हो ही जाएंगी, डेफिनेटली सीधी सी बात है ना, ये तो बहुत ऑब्वियस है। तो रिया ने साइंस ले ली, तो उसको स्कूल दूसरा चेंज कराना था अपना। और पायल ने जो है वो कॉमर्स ले ली। तो पायल ने जब कॉमर्स ली तो वो तो इसी स्कूल में है गई। रिया जो है, रिया ने स्कूल चेंज करा लिया, ठीक है, और ये बात पायल को पता ही नहीं है। तो अब क्या होता है, पायल अब देखो, जब बचपन से दोस्त है तो घर वगैरह तो पता ही होगा। पायल जो है ना, घर नहीं गई थी रिया के, जब से उसने बात करना बंद कर दिया था रिया ने पायल से, तो पायल घर नहीं गई थी। तो उसने सोचा कि एक बार घर जाती हूँ मैं और उसको सीधा कन्फ्रंट करती हूँ, ठीक है, कि क्या हुआ है, बात क्यों नहीं कर रही है, एग्जैक्ट क्या रीजन है। तो पायल जो है एक दिन रिया के घर जाती है, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस दिन रिया के पेरेंट्स घर पर नहीं होते हैं। तो वो जाती है और वो रिया से बात करती है। रिया थोड़ी सरप्राइज होती है कि ये कैसे आ गई। तो वो उसको अंदर बुलाती है कि बैठते हैं, बात बात करते हैं। पायल जो है ना, डायरेक्ट पूछती है रिया से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कि तेरे को क्या हुआ है ना, तू बिल्कुल तूने मुझे कट ऑफ क्यों कर दिया यार, तू ऐसा क्यों कर रही है। तो रिया उसको जवाब देती है। रिया जो है उसको बहुत बुरा फील हो रहा था कि वो उसने ये सब किया, जबकि उसकी मर्जी नहीं थी, पेरेंट्स के कहने पर ही थे, लेकिन उसने ऐसा किया। तो रिया उसको बोलती है, सही बातें बताती है कि अरे पेरेंट्स ने मना किया था, उसकी मॉम ने उसको मना किया था बात बात करने के लिए, तो इसलिए वो बात नहीं कर रही थी। और तभी बातों ही बातों में रिया ने उसको ये भी बता दिया कि उसने साइंस ली है, पीसीबी ली है उसने, और फिर उसने स्कूल चेंज करा लिया है, अब वो दूसरे स्कूल में चली गई है, ठीक है। तो अब ये सुनते ही पायल के सर पे तो एकदम जैसे बॉम्ब फूट जाता है। पायल को एकदम से वो सदमे में चली जाती है एकदम, कि अरे ऐसा कैसे, पहले तो बात नहीं कर रही थी तो दिखेगी कि नहीं। क्योंकि इन दोनों में से किसी के भी पास ना मोबाइल फोन वगैरह नहीं था जिससे ये बात कर सके, ठीक है। अगर मैसेजेस वगैरह भी होते थे, जो थोड़ी बहुत बात भी होती थी ना, वो एक दूसरे की मम्मियों के फोन पे ये लोग किया करते थे। लेकिन क्योंकि अब रिया की मम्मी जो है वो तो बात नहीं करने दे रही है रिया को पायल से, तो वो कैसे, उनको तो पता लग ही जाएगा ना जब उनके फोन में बात करेगी या कुछ भी करेगी। तो यू नो इनका जो है, अब पायल को समझ में आ गया कि अब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, पूरी फ्रेंडशिप जो भी था, बॉन्ड बिल्कुल एंड हो चुका है, क्योंकि हम बिल्कुल अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। तो पायल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है, मतलब शब्दों में बयान ना कर सके उतना बुरा लगता है, ठीक है। तो अब क्या क्या किया जाए, अब जो हो गया है सो हो गया है। तो वो दुखी होकर के घर पर चली जाती है अपने, बहुत ज्यादा दुखी होकर के। वो रिया उसको बिठाती है, कंसोल करते है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम मिलते रहेंगे कैसे तो भी करके, स्कूल के बाहर कैसे भी हम कोचिंग जाएंगे कुछ भी करेंगे तो मिल लेंगे, तू टेंशन मत ले। लेकिन पायल मानी नहीं। पायल को क्योंकि देखो, कितना भी बोल लो, जब अलग होने वाले होते हैं ना दोस्त, तो आपस में बहुत बोलते हैं कि अरे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मिलते रहेंगे, कुछ अलग अलग नहीं हो गए, ये तो बस ऐसा है कहने के लिए, हम वैसे अलग नहीं होने वाले हैं। बिलीव मी और नॉट,
सब अलग हो जाते हैं। एक टाइम के बाद ना सब भूल जाते हैं दोस्ती वगैरह, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जब तक साथ रहते हैं तभी तक वाकई में साथ रहते हैं, जब अलग हो जाते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, फिर कोई साथ नहीं रहता। इनिशियली अगर थोड़े एफर्ट भी किए जाए तो वो ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई एफर्ट नहीं करता है, सब भूल जाते हैं, सब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब वो बात पायल को अच्छी तरह से पता थी, उसको पता था कि ऐसा कुछ भी अब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पायल बहुत दुखी दुखी रहती है। 11th स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पहले तो समर वेकेशन पढ़ते हैं, पूरी समर वेकेशन वो दुखों में निकाल देती है। बहुत ज्यादा दुखी रहती है वो। उसके पेरेंट्स भी जो है वो नोटिस करते हैं कि क्या हुआ है इसको, बात बात नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, चुप चुप सी रहती है। जबकि पायल ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं है कि वो एकदम चुप रहे। शी इज अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, ठीक है। वो एकदम चैटर बॉक्स की तरह बोलती रहती है, बात बात करती रहती है, एकदम बड़बड़ वाली इंसान है वो। लेकिन वो एकदम साइलेंट हो गई जब उसको ये पता चला कि रिया जो है उससे कम्प्लीटली अलग हो चुकी है, बिछड़ चुकी है एक तरह से। तो वो बात नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, सब बहुत ज्यादा दुखी है। सब क्या पायल बहुत ज्यादा दुखी है उसको देख करके। उसके पेरेंट्स भी थोड़े बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे भाई क्या हो गया लड़की को, तो वो किसी से कुछ नहीं कहते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इतने दिनों तक अकेले रह के किसी से बात ना करके उसको अंदर ही अंदर मन ही मन में ये रियलाइज हो जाता है कि जो वो रिया के लिए फील करती है वो सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है। या हियर कम्स द ट्विस्ट, वो सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, वो उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। प्रिया जो है, प्रिया कहाँ से आ गई, सॉरी, पायल जो है, पायल लव रिया, ठीक है। पायल जो है, पायल really admires, पायल really like रिया। ये बात रिया को नहीं पता थी। रिया को सिर्फ इतना पता था कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि हम इतने अच्छे फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे, एकदम बहनों की तरह रहते थे, तो इसलिए वो दुखी होगी। लेकिन पायल के मन में तो यहाँ कुछ और ही चल रहा था। उसको ये चीज रियलाइज हो गई थी, कम्प्लीटली रियलाइज हो गई थी। तो उसको ऐसा लगा कि उसको एक बार तो रिया को ये बता देना चाहिए कि व्हाट शी एक्चुअली फील्स अबाउट रिया, ठीक है। उसको बता देना चाहिए एक बार। तो उसको लगा कि यार वो उसको एक बार मिलना चाहिए और सारी अपनी फीलिंग्स जो है, अपने इमोशंस सब कुछ उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए। तो यही करती है हमारी पायल। वो जाती है और रिया से एक दिन वो मिलती है, मतलब पहले तो वो उसको बोल देती है कि यार ये मिलना है, ऐसा वैसा। तो ये लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे आते हैं और मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अब पायल जो है ना, पहले तो ये बेंच पे बैठते हैं, पार्क में मिले थे, ठीक है। तो पार्क में उस टाइम कोई भी नहीं था, इतना थोड़ा सन्नाटा सा था। तो ये लोग बेंच पर बैठते हैं और पायल जो है ना रिया को धीरे धीरे बताना शुरू करती है कि देख रिया, मैं मेरे को हमेशा से फील होता था कि आई एम नॉट नॉर्मल। मैं मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरी प्रेफरेंस थोड़ी अलग है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, बट आई रियली लाइक यू एंड आई एम रियली अट्रैक्टेड टू यू। मतलब उसने ऐसा करके बहुत सारी बातें बोल दी उसको, ठीक है। और लास्ट में उसने बता दिया सब कुछ कि वो एक्चुअली क्या फील करती है उसको लेकर के, जो उसकी एक्चुअल फीलिंग्स है। तो रिया जो है ना, रिया भाई रिया के परखच्चे उड़ जाते हैं दिमाग के, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। अब उसको भाई वो रिप्लाई क्या दे, ठीक है। तुम्हारी इतने सालों की दोस्ती, बेस्ट फ्रेंड रहे तुम साथ में, और तुमको यही नहीं पता है कि तुम्हारी फ्रेंड जो है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो है, शी इज नॉट स्ट्रेट, शी इज इन यू, शी इज इनटू यू। आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग द करेक्ट वर्ड, बट अगर करेक्ट वर्ड नहीं है तो आई एम सॉरी। बट हाँ, उसको तो अंदाजा ही नहीं था, पता नहीं कैसी बेस्ट फ्रेंड थी, अंदाजा नहीं था, पर हाँ उसको नहीं था
तो जब उसको पता चलता है, ये भी हो सकता है कि ये दोनों बच्चे थे तो ऑब्वियसली उतना ना पता हो, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस भी इस जमाने में भी इंटरनेट एक्सेस उनके पास नहीं था, पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो ये भी हो सकता है। अब जो भी अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं कि दो ये जो अब दोनों हैं, बता देती है पायल सब कुछ, तो रिया बहुत ज्यादा शॉक्ड है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है क्या क्या कहे, क्या रिप्लाई दूं, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है। तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो चली जाती है। वो लिटरली पायल को कुछ भी नहीं बोलती है और वहां से उठ करके चली जाती है। चली जाती है, वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। तो पायल को जो है ना बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील होता है। उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, या कंप्लेंट कर देगी उसकी, उसके पेरेंट्स को बता देगी, उसके पेरेंट्स को पता चल गया कि उसको शी इज नॉट स्ट्रेट, शी इज लेस्बियन, तो क्या होगा, क्या होगा। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, बहुत ज्यादा। वो ट्राई भी करती है रिया से बात करने की, पर रिया बात ही नहीं करती है। रिया को पता नहीं कौन सा सदमा हो गया था, भैया जवाब ही नहीं दे रही है। हो सकता है उसको भी कुछ ट्रॉमा हो गया हो सुन करके कि ये क्या हुआ वाला, एकदम से शॉक लग गया उसको भी। पर हाँ, बात बात करनी बिल्कुल बंद कर देती है, कोई रिप्लाई ही नहीं देती है रिया, उसको कोई रिप्लाई नहीं देती है। तो अब ऐसे में पायल क्या करे, पायल कंप्लीटली डिप्रेशन में चली जाती है। पायल को अब कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या करे, कहाँ जाए। अगर रिया ने पेरेंट्स को बता दिया उसके कभी भी, क्योंकि वो बात तो कर ही नहीं रही थी पायल से, कोई जवाब ही नहीं देगी, तो भाई सीधा मना ही कर देती है। उसने कुछ भी नहीं किया। तो रिया, सॉरी रिया नहीं, पायल बहुत ज्यादा डरी हुई थी। रिया एकदम एरोगेंट बिहेव कर रही थी। तो पायल को अंदर ही अंदर ये डर खाया जा रहा था कि अब वो सब कुछ रिया को बता चुकी है जा करके। तो रिया को उसके बारे में सब कुछ पता है। रिया कभी भी उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को या टीचर्स को ये बता सकती है इन सब चीजों के बारे में। तो वो इतनी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, इतनी ज्यादा मतलब वो कभी किसी को बता ही नहीं पाती। मतलब तुम सोचो, तुम्हारी पूरी एक भरी पूरी फैमिली है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, पर तुम किसी को कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, तो क्या फायदा फिर एक फैमिली होने का इतनी बड़ी। तो वो किसी से कुछ बता ही नहीं पाई। वो इतनी ज्यादा दुखी रहने लगी ना, उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, उसने पढ़ना छोड़ दिया। और इसका रिजल्ट यही रहा कि वो 11th में फेल हो गई, 3 सब्जेक्ट्स में शायद वो फेल हो गई। और फिर क्या हुआ, तुमको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, पायल पायल ने क्या किया होगा। पायल, अ, कैसे कहा जाए, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और पायल खुद को एनालाइज कर लेती है। पायल को कुछ और नहीं समझ आता है, तो वो अब कोई पॉइजन लेती है, कोई तो मतलब चूहे मारने की दवा या कुछ। और वो शी लिटरली पूरा पी लेती है, वो पूरी बॉटल। एंड क्या फिर वो कभी किसी को पता ही नहीं चल पाता कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि कितना भी पूछने की कोशिश करी उसके पेरेंट्स ने, फैमिली में, सबने, पर वो कभी बता ही नहीं पाई, वो कभी नहीं बता पाई, क्योंकि उसको ये चीज उसके दिमाग में बैठी हुई थी कि अगर उसके घर वालों को या सोसाइटी को उसकी सच्चाई, उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता चलेगी, तो सोसाइटी, इवन उसकी फैमिली, इवन उसके पेरेंट्स उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसको इस बात की श्योरिटी थी वो भी। और रिया का एकदम ऐसे रिप्लाई ना देना, एकदम रूड बिहेव करना, उसने पायल को एकदम अंदर तक तोड़ दिया। और एंड में पायल ने ये स्टेप लिया जो कि बिल्कुल ही गलत था, बिल्कुल ही गलत था। तो तुम्हें क्या लगता है कि पायल
का ऐसा स्टेप लेना, क्या इसका जो जिम्मेदार है सिर्फ वो सिर्फ रिया है? नहीं, इसका जिम्मेदार हर वो इंसान है जो अपने से अलग किसी व्यक्ति को, अपने से अलग दिखने वाले, अपने से अलग प्रेफरेंस वाले इंसान को जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है पायल के इस स्टेप लेने की वजह से। क्योंकि यार, हर कदम कदम पर टॉन्ट्स मिलते हैं, हैरेस किया जाता है, बुली किया जाता है लोगों को। मतलब यार, थोड़ी सी भी जो है ना काइंडनेस नहीं बची आजकल, तो बिल्कुल भी नहीं बची है। लोग फालतू वेक चीजों को लेकर के एकदम सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन जहाँ सेंसिटिव होने की बात आती है ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा इनसेंसिटिव बिहेव करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत बार देखा है, अगर किसी को किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, या कोई कुछ वो अलग दिख रहा है, कोई उसको कोई डिसीज है, कोई मतलब वो अलग है थोड़ा, तो लोग उसको उसका जीना दुश्वार कर देते हैं। लिटरली कमेंट सेक्शन में भी इतना ज्यादा मजाक बनाया जाता है, मैंने इतनी बार देखा है। लोग हंस रहे होते हैं, यार तुम किसी के ट्रॉमा पे, किसी की इनसिक्योरिटी पे हंस रहे हो, उसको कैसा फील होगा? हर इंसान इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो सारी चीजें अपने ऊपर ले ले और फिर भी स्ट्रांगली एकदम खड़ा रहे। हर इंसान नहीं होता ऐसा, हर इंसान इतना बोल्ड, इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो आपको समझना चाहिए कि जो इंसान ऑलरेडी वल्नरेबल है, जो इंसान ऑलरेडी इतना इनसिक्योर है अपने आप में, तो आपको उसको सेफ फील कराना चाहिए, ना कि उसको ऐसे परेशान करना चाहिए। मतलब आई कैन नॉट टेल यू, जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी मेरे को कैसा फील हुआ था। इतनी हैवी, मतलब इसकी एंडिंग मैं क्या बताऊं, कभी किसी को पता ही नहीं चल पाया। अब तुम सोच रहे होगे कि मेरी फ्रेंड को कैसे पता। मेरी फ्रेंड जो है वो रिया की फ्रेंड है, ठीक है, रिया की क्लोज फ्रेंड है मेरी फ्रेंड। तो रिया ने ये पूरी स्टोरी उसको नरेट करी, लेकिन रिया ने ये कभी, अभी तक भी रिया ने ये चीज किसी को भी नहीं बताई है, किसी को भी नहीं बोली है। तो आई डोंट नो अब क्या आगे होगा। अब जो होना था वो तो वैसे भी हो चुका है, एक इंसान अपनी लाइफ हो चुका है, तो अब क्या। और आई डोंट नो, रिया को गिल्टी फील नहीं हुआ या रिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रिया ने वाकई में कभी पायल को दोस्त भी माना था? है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लिटरली 28 मिनट्स की हो गई है ये वीडियो। तो अगर आपने अभी यहाँ तक देखी है ये वीडियो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जरूर बताना मेरे को कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस चीज के ऊपर, कि क्या उसको पायल को स्टेप लेना चाहिए था? वैसे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, पर इसका क्या दूसरा ऑप्शन उसके पास हो सकता था? क्या उसको करना चाहिए था? और जो लोग जो अलग है, जिनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग है हमसे, तो उनको एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है, ऐसी सारी बातें सब कुछ आप बता सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन आपका है, जो आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। और आपके क्या व्यूज हैं, थॉट्स, ओपिनियन, सब अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग, एंड या I will see you in the next video. Till then, bye bye.